हमें घंटा फर्क पड़ता है कि लोगों को क्या लगता है कि हम विलन हैं कि हीरो हैं। मालिक अपनी प्लेलिस्ट खुद ही चुनता है। सबसे पहला सॉन्ग होना चाहिए धांसू, जो पहली बीट पे दिल और दिमाग में आग लगा दे। हमारी एंट्री हो तो ऐसे गाने पर, वरना ना हो। कभी कभार मूड आ जाए ना, तो हम अपनी पसंदीदा औरत के बारे में सोचते हुए थोड़े प्रेमियों वाले सॉन्ग भी बजा लेते हैं। सच में दोस्तों, राजकुमार राव अब की बार खेसारी फैंस के इमोशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किए हैं। भाई साहब, इस रिजेक्शन को बेइज्जत करना कहे या अहमियत नहीं देना कहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरे इन बातों से काफी खेसारी फैंस इस बात को समझ ही गए होंगे कि आखिरकार मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वैसे जिन खेसारी फैंस को यह बात नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि खेसारी भैया का जो सॉन्ग गवाया गया था मालिक फिल्म के लिए, सॉन्ग को इस फिल्म में कहीं जगह ही नहीं दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस गाने को लेकर कहीं भी जिक्र तक नहीं किया गया है, चाहे वो इंटरव्यू के माध्यम से जिक्र करना हो या सोशल मीडिया के माध्यम से जिक्र करना हो। वैसे तो अभी भी काफी खेसारी फैंस को ऐसा लग रहा है कि मालिक फिल्म में इस सॉन्ग को जगह दिया गया है, परंतु फिल्म के 4 दिन रिलीज हो जाने के बावजूद भी इस सॉन्ग का कोई भी अता पता नहीं लग पाया है। इन सारी बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि राजकुमार राव अब की बार खेसारी फैंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ किए हैं।